मारूफ अदाकार असद सिद्दीकी ने कहा है कि मर्दों को लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, वो बगैर लाइसेंस के भी फ्लर्टिंग करते हैं और शादीशुदा मर्दों का फ्लर्ट करना कुदरती बात है। असद सिद्दीकी से एक हालिया इंटरव्यू के दौरान मेजबान फैसल कुरैशी ने पूछा कि उनकी सास अस्मा अब्बास ने बयान दिया था कि शादीशुदा मर्द लड़कियों से फ्लर्ट करते हैं, वो उनके बयान पर क्या कहेंगे। इस पर असद कुरैशी ने कहा कि उन्होंने अस्मा अब्बास का बयान नहीं सुना था, लेकिन उन्होंने उनके बयान से मंसूब हेडलाइंस जरूर पढ़ी थी। उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम नहीं कि उनकी सास ने ऐसा क्यों किया था और ये कि यासिर हुसैन ने भी उन्हें मज़ाहिया अंदाज में कहा था कि उनके पास लाइसेंस मौजूद है, वो फ्लर्ट कर सकते हैं। इस पर असद सिद्दीकी ने कहा कि मर्दों को फ्लर्टिंग के लिए लाइसेंस की जरूरत ही नहीं, वो इसके बगैर भी कर लेते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उनका जाती ख्याल है कि अस्मा अब्बास ने ठीक कहा, शादीशुदा मर्दों का फ्लर्ट करना कुदरती है, आज खुद हो जाता है। असद सिद्दीकी ने मजीद कहा कि शादीशुदा मर्द लड़कियों के साथ सेहतमंदाना फ्लर्टिंग भी कर सकते हैं, लाजमी नहीं कि वो खराब फ्लर्टिंग करते हों। ख्याल रहे कि इससे कबल अस्मा अब्बास ने मार्च 2024 में एक शो में मर्दों की आदत पर बात करते हुए कहा था कि उन्हें अपने शोहर की लड़कियों से फ्लर्टिंग से कोई मसला नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वैसे भी वो जानती हैं कि हर शादीशुदा मर्द लड़कियों से फ्लर्टिंग करता है और उन्हें भी अपने उम्र रसीदा शोहर के ऐसे रवैये पर कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि वो उनसे हकीकत में भी बहुत मोहब्बत करते हैं। ख्याल रहे कि अंग्रेजी के लफ्ज फ्लर्ट को मर्द और खातून के दरमियान मोहब्बत करने के बहाने एक दूसरे को फंसाने, एक दूसरे से छेड़खानी करने और मोहब्बत का ढोंग रचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दौरान इंटरव्यू एक सवाल के जवाब में अदाकार असद सिद्दीकी का कहना था कि उनकी शादी को अभी सिर्फ 6 साल हुए हैं, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उन्हें रिश्ता अज़दवाज में बंधे हुए 600 साल हो गए। असद सिद्दीकी ने बताया कि तालीम हासिल करने के बाद जैसे ही वो इंटर्नशिप के लिए एक बैंक में गए तो उन्हें एक ड्रामे के ऑडिशन के लिए बुलाया गया और उन्होंने बैंक से रिश्तेदार के इंतकाल का झूठ बोलकर छुट्टी ली। अदाकार के मुताबिक उसी बैंक में उनके बड़े भाई भी मुलाजमत किया करते थे और जब लोगों ने देखा कि छोटा भाई रिश्तेदार के इंतकाल पर घर चला गया लेकिन बड़ा भाई वहीं मौजूद है, तो दफ्तर के साथियों ने उन्हें टोका, जिस पर उनके भाई हैरान रह गए और उन्होंने फोन करके पूछा कि किसका इंतकाल हुआ है। असद सिद्दीकी का कहना था कि बड़े भाई ने गुस्से का इजहार करने के बाद उन्हें कहा कि वो उन्हें भी बताते तो वो भी उनके साथ चलते, इस तरह झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। एक सवाल के जवाब में असद सिद्दीकी ने बताया कि यासिर हुसैन उनके सबसे बेहतरीन दोस्त हैं और उनकी दोस्ती को 15 साल हो गए। उन्होंने बताया कि ज्यादातर लोग काफी अरसे तक उन्हें यासिर हुसैन और आसिम अजहर को भाई समझते थे, क्योंकि उनके चेहरे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। शादी से मुतालिक पूछे जाने के सवाल पर असद सिद्दीकी ने बताया कि उनके ससुर पाक फौज में हैं और उन्हें इस बात का इल्म था कि उनकी बेटी के लिए कुछ लोग रिश्ता लेने आ रहे हैं। उनके मुताबिक उन्होंने पहले ही ज़ारा नूर अब्बास की खाला बुशरा अंसारी से बात कर ली थी और उन्होंने उन्हें रिश्ता लेकर आने का कहा था, जिसके बाद वो अपने वालिदैन के हमरा यासिर हुसैन, आसिम अजहर और सज्जल अली समेत दीगर अदाकारों को भी साथ ले गए थे। उन्होंने बताया कि रिश्ता लेने के लिए जाते वक्त वो मिठाइयाँ भी अपने साथ ले गए और ज़ारा नूर अब्बास के वालिद तो पहले परेशान हो गए लेकिन बाद में वही रिश्ते के लिए राजी हो गए। असद सिद्दीकी का कहना था कि उनके ससुर और सास के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अदाकार ने एक मद्दाह के सवाल का जवाब देते हुए मज़ाहिया अंदाज में कहा कि अगरचे उनकी शादी को अभी सिर्फ 6 साल हुए हैं, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उन्हें शादी किए हुए 600 साल गुजर चुके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।